आप बिल्कुल बराबर कह रहे हैं मिस्टर कोठारी। आपके समुंदर जैसे बिजनेस के सामने अन्नू की रसोई बस एक छोटी सी बूंद है, लेकिन समुंदर से प्यास नहीं बुझती और प्यास बूंद से भी नहीं बुझती, लेकिन बूंद कोशिश तो करती है। जैसे अन्नू की रसोई कोशिश कर रही है कई सारी औरतों की मदद करने की, और बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। आज जो एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है वो कभी तो एक छोटा सा बीज रहा होगा। आपका कोठारी एम्पायर भी कभी एक छोटा सा बिजनेस होगा जिसमें किसी भले इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा। हाँ, वो आपकी मेहनत है, आपकी लगन, आपका विजन होगा जिस वजह से ये इतना बड़ा एम्पायर बना। और भगवान करे हमेशा ऐसा ही रहे। हाँ, पर क्या पता कल को हमारी अन्नू की रसोई भी कोठारी एम्पायर से बड़ा बिजनेस बन जाए, क्या पता। पैसों की इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटी बात होती है मिस्टर कोठारी। असली इन्वेस्टमेंट है लोगों का विश्वास, उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनकी जरूरत। और अन्नू की रसोई के साथ वहाँ काम करने वाली सारी महिलाओं की, जानकी, काकी की, प्रेम, राही, मेरी, हम सब की उम्मीदें और विश्वास जुड़ी हुई है। और जहाँ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है मिस्टर कोठारी, उसे आगे बढ़ने से कोई कैसे रोक सकता है। बस वक्त की बात है, आज नहीं तो कल अन्नू की रसोई बड़ा बन के ही दिखाएगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? आज गौतम ने मेरे साथ बदतमीजी की है। क्या? और मैंने उसे कस के एक थप्पड़ मारा है। तूने ये बहुत गलत किया बेटा, तूने सच में गलत किया जो इस बात को सिर्फ एक थप्पड़ में खत्म कर दिया। उस कमीने की तो चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए थी। लेकिन ये प्रार्थना जैसी लड़कियां चुप क्यों रहती है, क्यों कुछ नहीं बोलती है? क्योंकि ये सदियों पुरानी जंजीरें हैं। वो तुम लोग क्या कहते हो, सोशल कंडीशन, सदियों पुराना ऐसे ही चला आ रहा है। औरत को बस सहना सिखाया जाता है। इन जंजीरों को तोड़ने में समय तो लगेगा ना। मुझे खुद अपनी आवाज पाने में इतना समय लग गया था। औरत को ये लगता है कि अगर मैंने आवाज उठाई तो कोई मेरा साथ नहीं देगा। अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरे माँ बाप को, उनकी परवरिश को दोष दिया जाएगा, उनका नाम खराब होगा, परिवार का नाम खराब होगा। ये तो बहुत बाद में जाके समझ में आता है कि अपनी खुद की जिंदगी परिवार के नाम से बहुत बड़ी होती है। बस यही चीज अगर औरत समझ जाए ने तो तुझे गौतम से ज्यादा प्रार्थना पे ध्यान रखना है। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। नहीं बेटा, जरा भी नहीं। हमें दूसरी औरत की ढाल नहीं बनना है। हमें तो उसे इतना सक्षम बनाना है कि जरूरत पड़ने पे, वक्त आने पे वो खुद तलवार बनकर अपनी लड़ाई लड़ सके। अने सांभड़ बेबली है, तू सयानी है, जानती हो, तू समझदार है, लेकिन जिस घर में गौतम जैसा गंदा इंसान रहता है ना, उस घर में अपने आंख कान हमेशा खुले रखना, चौकन्ना रहना। और अगर मन से कोई भी आवाज आए तो उसे जरूर सुनना, अनसुना मत करना। आप मेरे साथ होंगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है? हमेशा हमेशा। बस तो फिर मैं सबसे टकरा जाऊंगी। शाबाश मेरी शेर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।